नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बेगूसराय से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फर्नीचर व्यवसायी की हत्या की गई। तेघड़ा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर फर्नीचर व्यवसायी से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था और तभी व्यवसायी ने जब इसका विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई है और हत्या को शव को फेंक दिया गया है। लूटपाट का विरोध करने पर हत्या की गई और घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। शव को बरामद कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लूटपाट का विरोध करने पर एक व्यवसायी की हत्या कर दी गई। गोपालगंज में पुलिस की पिटाई से एक दलित महिला की मौत का मामला सामने आया है। यह घटना जादूपुर थाना क्षेत्र के बरईपट्टी गांव का है। मृतक महिला का नाम माया देवी है, जो रामा बैठा की पत्नी थी। घटना से आक्रोशित परिजनों ने महिला के शव को जादूपुर थाने के गेट पर रखकर जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि बरईपट्टी गांव निवासी रामा बैठा और उनके पड़ोस के बच्चों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें एक पक्ष के फेकन बैठा ने थाने में आवेदन देकर मामले की जांच करते हुए कार्रवाई करने की मांग की थी। आरोप है कि जादूपुर थाने के एएसआई संतोष कुमार मामले की जांच करने गांव पहुंचे थे, जहां एएसआई ने रामा बैठा की पत्नी माया देवी की पिटाई कर दी। जख्मी हालत में परिजनों ने माया देवी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। वहीं एसडीपीओ संजीव कुमार ने इस पूरे मामले में पुलिस की पिटाई से इनकार किया है और बीमारी से महिला की मौत होने की बात कही है। अब फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराने की बात कही जा रही है। बच्चों के लिए झगड़ा हुआ था, जिसमें पुलिस गई हम लोग को पकड़ने। तो मेरी माँ मुझे छुड़ा रही थी, पकड़ खींच रही थी, जिसमें मेरी माँ को यहाँ के जादूपुर थाना के छोटे बाबू ने 2-4 थप्पड़ मार दी, जिसकी वजह से मेरी मम्मी के सर पे अंदरूनी चोट आई। गांव के लोग ना केस करे दिए, हमरा के मना कर दिए, हम मान गए और ओकरा के चढ़ा बढ़ा के केस करा के पुलिस के पैसा वैसा दे के बोला के ले गए। पुलिस पूछी तो बात तो तड़ातड़ पुलिस हाथ से मारियो दिए, बंदूकों से मारत रहे, लड़कों के भी मारा है, दोनों सन के। पुलिस का मारना क्या हो गया है? मारना ही से इसका प्राण छूटा है। नहीं, आरोप कुछ नहीं लगाया जा रहा है। वो गलतफहमी में वो लोग डेड बॉडी लेके आ गए थे, जैसा कि आप सभी उनका भी बयान लिए हैं। वो लोग गलतफहमी में डेड बॉडी लेके आ गए थे। दरअसल 2 दिन पहले 2 पटदार हैं, सभी कोई अनुसूचित जाति से आते हैं, बरईपट्टी पंचायत में, तो आपस में लड़े थे। फिर आपस में ही गांव के जनप्रतिनिधियों ने कंप्रोमाइज़ करा दिया था। वो आज किसी और कारण से उनकी मौत हो गई। महिला जो थी माया देवी उनकी। कटिहार में एक युवक की मौत पर जमकर बवाल हुआ है। परिजनों पर पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया, जिससे युवक की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि मामूली विवाद में पुलिस ने युवक को थाने में बंद कर दिया और उसकी जमकर पिटाई की गई। जब युवक की हालत खराब हो गई तब पुलिस ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। आक्रोशित परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। उसियारी मोड़ के पास यह जो है कि 70-80 के मौसम में बकरी बचाने के क्रम में ये गिर गया और बकरी का दोनों पैर टूट गया। ठीक है, एक जो पीछे बैठा था उसका भी पैर हल्का टूट गया था और ये जो है ये भी गिरा था। तो ये गाड़ी उठा के अपना स्टार्ट कर रहा था, पुलिस गश्ती गाड़ी उधर से आ रहा था। गश्ती गाड़ी आया, इसको उठा के गाड़ी के अंदर डाल दिया। जो एक्सीडेंट हुआ था उसको जो है हॉस्पिटल भेज दिया। उसके बाद इसको लाया गया थाना में इसको दिन भर रखा खुला। 5 बजे के बाद इसको अंदर कर दिया, जबकि कोई मामला नहीं। मध्य प्रदेश के कटनी से करोड़ों रुपए के सोना लूट मामले में मध्य प्रदेश पुलिस ने बक्सर में छापेमारी कर एक को गिरफ्तार कर लिया है। 3 लोगों को गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पटना पुलिस की मदद से गिरफ्तारी हुई है और इस मामले में लगातार पटना में भी छापेमारी देर रात तक चलती रही। वैसे बिहार के अपराधियों ने इस पूरी बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। मध्य प्रदेश पुलिस पिछले कई दिनों से पटना में डेरा जमाए हुए है और लगातार पटना पुलिस की सहायता से छापेमारी चल रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी या सोना की बरामदगी की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश के कटनी में 24 किलो से अधिक के सोना लूट की घटना को बिहार के अपराधियों ने अंजाम दिया है, जिसका मास्टरमाइंड जेल में बंद सुबोध सिंह बताया जा रहा है।
खबर जमशेदपुर से है, जहां कपाली ओपी क्षेत्र के बाबा गुंडी के पास एक बालू लदे हाइवा ने युवती को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान हाइवा में तोड़फोड़ भी की गई। सूचना पाकर कपाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और गुस्साए स्थानीय लोगों को समझाने का प्रयास किया, पर लोग समझने को तैयार नहीं थे। लोगों का कहना था कि बालू माफिया इसी रास्ते का उपयोग कर बालू की तस्करी करते हैं, पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। और इस वक्त की बड़ी खबर फुलवारी शरीफ से, जहां ताहिर को गिरफ्तार किया गया है। ताहिर को एनआईए ने गिरफ्तार किया है और 5 दिनों के रिमांड पर लिया है। आज से पूछताछ शुरू होगी। गजवाए हिंद व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने के मामले में अभी रिमांड पर लिया गया है। पटना पुलिस और एटीएस ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद पूरे मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया था। कई राज खुलने की संभावना जताई जा रही है। 14 जुलाई को गिरफ्तारी हुई थी और आज से रिमांड की शुरुआत हो रही है, जिसमें पूछताछ की जानी है और कई सारे राज जो हैं वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि 5 दिनों की रिमांड पर ताहिर को लिया गया है। एनआईए अब उससे पूछताछ करेगी। गजवाए हिंद व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर देश विरोधी गतिविधि में शामिल था, जिसकी जानकारी मिली थी और उसके बाद आज से पूछताछ शुरू होने वाली है। इस मामले में पटना पुलिस और एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया था और उसके बाद पूरे मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया है और आज पूछताछ शुरू होगी, जिससे संभावना जताई जा रही है कि कई सारे राज, इस पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश एनआईए की टीम की तरफ से की जाएगी। किस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप का संचालन होता था, इसका मास्टरमाइंड कौन है और कौन कौन लोग इसमें और शामिल हैं। बीपीएससी कार्यालय के सामने छात्रों ने प्रदर्शन किया है। मंगलवार को छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की, वहीं परीक्षा नियंत्रक को हटाने की भी मांग कर दी है। छात्रों का गुस्सा 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के उन 9 सवालों को लेकर है जिन्हें छात्र गलत मानते हैं। सड़सठवीं बीपीएससी पीटी के रिजल्ट को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सोमवार के बाद मंगलवार को भी छात्रों का प्रदर्शन बीपीएससी गेट पर जारी रहा। छात्र 67वीं पीटी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर नाराज हैं। छात्रों ने बीपीएससी 67वीं की पीटी परीक्षा के रिजल्ट पर सवाल उठाया है। छात्रों का आरोप है कि पीटी परीक्षा में 9 गलत सवाल पूछे गए थे, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट प्रभावित हुआ, जबकि बीपीएससी सिर्फ एक सवाल के गलत होने की बात मान रहा है। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि कुल 9 प्रश्न गलत हैं। अब कौन कौन से वो सवाल हैं जिन पर छात्रों ने सवाल उठाया है? न्यूज़ 18 आज उन सभी सवालों को ऑप्शन के साथ आपके सामने रखने जा रहा है। सवाल नंबर 1, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? ऑप्शन के तौर पर यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, द्रौपदी मुर्मू, शंकर अग्रवाल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सवाल नंबर 2, जंग लगे लोहे का वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन है ये लंबे समय तक बढ़ता है, ये पहले घटता है फिर बढ़ता है, ये पहले बढ़ता है फिर घटता है, ये एक समान रहता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सवाल नंबर 3, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? ऑप्शन है इल्तुमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सवाल नंबर 4, तुर्गिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, खिजर खां। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सवाल नंबर 5, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? ऑप्शन है सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोह का दमन। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 और 2, केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 2 और 4, सभी 1, 2, 3 और 4। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक।
सवाल नंबर 6, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1832, 1842, 1798, 1784। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सवाल नंबर 7, राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन चुनिए। ऑप्शन, एनपीसीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। एनपीसी भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सेवानिवृत्त लाभ योजना है जो भारत के सभी नागरिकों को नियमित आय की सुविधा प्रदान करने के लिए है। एनपीएस को आईआरडीए द्वारा विनियमित किया जाता है। एनपीएस को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और अगला सवाल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? ऑप्शन है जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण, कुओं का निर्माण, जल वृत्तों के पुनर्भरण में वृद्धि, वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? निकेल, रेडियम, प्लैटिनम, पैलेडियम। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये है वो 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के 9 सवाल जिन पर बवाल मचा हुआ है। 67वीं बीपीएससी परीक्षा का ये कोई पहला विवाद नहीं है। इसके पहले परीक्षा के पेपर आउट हो गए थे, जिसके बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। दोबारा काफी कड़ाई से परीक्षा कराने का दावा हुआ है, लेकिन विवाद ने पीछा नहीं छोड़ा। आगे आगे देखिए होता है क्या। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। आरा में ट्रैफिक पुलिस के जवान ने अपनी पत्नी और बेटे की पिटाई कर घर से बाहर निकाल दिया है। दरअसल पत्नी उसके अवैध संबंध का विरोध कर रही थी। फिलहाल मां बेटे सदर अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। पीड़ित महिला ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वो आदमी मारा। क्यों मारते हैं आपके पति? पत्नी गोतनी के लेके। क्या गोतनी के लेके? क्या क्लियर बताइए। उसको संबंध है उसको साथ। किसके साथ? गोतनी के साथ। अच्छा, तब? तो गाली गलौज किया। हम बोले कि अभी संभल जा, तो कहते हैं कि तुम लोग को छोड़ देंगे, बाकी उसको नहीं छोड़ेंगे। कितने बार हम पंचायती भी हुआ, वो सब राइफल बंदूक भी लेकर आया था जमीन पर कोरोना के समय में। कौन लोग? उनका मैंने मेरा पटीदार का जो रिश्तेदार है, टोटल राइफल बंदूक सब लेकर आया है। तो क्या आपके पिताजी क्या करते हैं? वहीं सब करा रहे हैं, टोटल जितना भी है सब वहीं कराते हैं। उनका अवैध संबंध उनकी भाभी से। मुंगेर में धान खरीद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन 15 दिनों में सिर्फ 132 क्विंटल धान की खरीद हुई, जबकि लक्ष्य 29,571 टन धान की खरीद का है। जिले में धान का उत्पादन 70,647 टन धान का उत्पादन का अनुमान है। पैक्स अध्यक्षों का कहना है कि सिर्फ उसना चावल की खरीद होनी है, लेकिन जिले में सिर्फ एक उसना राइस मिल है, जिससे किसानों को काफी परेशानी होगी। हालांकि जिला सहकारिता पदाधिकारी का कहना है कि लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। किसान द्वारा अभी तक हमारे पास फोन नहीं आया कि हमारा धान तैयार है और फलना पैक्स में हम बेचना चाहते हैं, और वो धान अधिधान वो नहीं ले रहे हैं। हम जो फीडबैक का पैक्स VCO से जो मैं ले रहा हूँ, उसके अनुसार अभी धान की जो है कटाई चल रही है। कुछ किसान देना चाह रहा है, अभी कहाँ से लेगा, वही तो नहीं ले रहे हैं जान करके ना। अभी भयंकर परेशानी है। पूरे जिला में एक मिल है और पैसा उचित नहीं मिलता है। 30 रुपया मिलता है चावल पहुँचाने का, 8 रुपया 51 पैसा मिलता है धान पहुँचाने का। यहाँ से सगरमपुर ले जाना, फिर मुंगेर ले जाना संभव नहीं है, कोई उपाय नहीं है। हम लोग घर बेच करके पैक्स देख नहीं रहे। लखीसराय के किसान बिचौलियों के हाथों औने पौने दाम में धान बेचने को मजबूर हैं। कारण यह है कि अभी तक पैक्स के माध्यम से धान की खरीद नहीं की जा रही है। सहकारिता विभाग की माने तो जिले में धान की खरीदारी का लक्ष्य 3,87,420 क्विंटल रखा गया है। जिले में 60 पैक्स और 3 व्यापार मंडल को धान खरीद की अनुमति मिली है, लेकिन धान खरीदारी का लक्ष्य कम कर देने की वजह से खरीदारी पर विपरीत असर पड़ रहा है। हालांकि जिले के डीएम का कहना है कि पैदावार के इस बार कम हुए हैं और इसके अनुरूप ही धान खरीद का लक्ष्य भी रखा गया, लेकिन मौजूदा स्थिति को बेहतर करने की कोशिशें चल रही हैं। हम लोग का जो उपज होता है, कृषि विभाग के उत्पादन दिया जाता है। पहले आच्छादन दिया जाता है,
आच्छादन भी कम दिया गया कुछ पंचायत में, और उसके बाद उत्पादन भी काफ़ी कम दिया गया। अभी तत्काल हम लोग सभी बैठक करके हड़ताल पर हैं, फिर हम लोग आपस में सब बात होगी तो उस पर विचार किया जाएगा। होता है, हमने आग्रह किया है कि हम इस बार चूँकि 70% से कम आच्छादन का अभिप्राय ये हुआ कि उनका उत्पादन है लेकिन कम है अपेक्षाकृत, तो जो भी उत्पादन हुआ है वो भी अपना धान जो है वो बेचना चाहेंगे। इसलिए हमने अनुरोध किया है राज्य सरकार से कि उनको खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग से कि वो हम लोगों को कम से कम 60% अगर उसका लक्ष्य निर्धारित करें तो हमारे लिए सुखद। चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच राजगीर महोत्सव हो रहा है। राजगीर महोत्सव के दौरान सभी समुदाय के लोगों ने सर्वधर्म मंगलाचरण प्रस्तुत कार्यक्रम की शुरुआत की। महोत्सव में कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। शास्त्रीय संगीत गायिका ममता शर्मा ने सुरों से समा बांध दिया। राजगीर के पंच पहाड़ियों के बीच राजगीर महोत्सव की धूम है। महोत्सव में एक से बढ़कर एक नामी कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। सिंगर शान ने अपने गानों से लोगों का मन मोह लिया। करके
लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार सरकार ने खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मैथिली ठाकुर देश विदेश में बिहार खादी के प्रचार प्रसार के साथ युवाओं के बीच खादी को बढ़ावा देने में अहम योगदान निभाएंगी। मैथिली ठाकुर बनी ब्रांड एम्बेसडर। बिहार खादी की बनी ब्रांड एम्बेसडर। बिहार खादी का करेंगी प्रचार प्रसार। लोक गायिका मैथिली ठाकुर अब बिहार खादी, हस्तशिल्प और हैंडलूम का प्रचार प्रसार करेंगी। मैथिली ठाकुर को बिहार सरकार ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पटना के खादी मॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में मैथिली ठाकुर को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई। खादी मॉल में मैथिली ठाकुर ने सूत काट कर खादी को बढ़ावा देने का संदेश दिया। साथ ही मिथिला पेंटिंग्स वाली खादी साड़ियों की खरीदारी भी की। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर मैथिली ठाकुर ने न सिर्फ खुशी जाहिर की, बल्कि इसे गौरव का पल बताया है। बहुत खुश हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन भी है मेरे लिए कि आगे किस तरीके से मुझे काम करते रहना है, निरंतर प्रयास करना है अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। बिहार से हूँ तो बिहार की बात पूरे देश तक ही नहीं पूरे दुनिया भर तक पहुँचानी है और खादी की अगर मैं ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बिहार की बन चुकी हूँ तो मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। इसके लिए मैथिली ठाकुर ने कहा कि वे युवाओं को खादी को लेकर जागरूक करेंगी ताकि खादी को नई पहचान मिल सके। मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे उम्र के जितने लोग हैं, मुझसे जितने छोटे लोग भी हैं, यंगस्टर्स जितने हैं, ऑब्वियसली मतलब बुजुर्गों में तो काफी फेमस है। मेरे दादाजी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं खादी को, मेरे पिताजी भी, लेकिन जो उनसे छोटे छोटे जो उम्र के लोग हैं उनको भी पहुंचाना है ये बात, तो इसमें मैं निरंतर प्रयास में रहूंगी। बिहार खादी को बढ़ावा देने को लेकर सरकार प्रसिद्ध कलाकारों को खादी से जोड़ने की कोशिश कर रही है। साथ ही खादी को नई पहचान मिले, इसके लिए आम लोगों को भी खादी को स्वीकार करने को लेकर आगे आना होगा। खादी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मैथिली से यही उम्मीद की जा रही है खादी को बढ़ावा देने में ये महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगी। साथ ही जो नई पीढ़ी है उन्हें भी ये संदेश देकर जागरूक करेंगी। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।